बच्चों नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार का चौधरी अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे अपने ड्रीम जॉब के लिए। इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, जो हमारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ना, आर्टिकल, जो हमारे संविधान के आर्टिकल देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको आज हम देखने वाले हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और साथ के साथ नोट करते चलेंगे। सभी बच्चे बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद देखने वाले हैं आज। संविधान के अनुच्छेद। सबसे पहले भाग 1 में देख लेते हैं हम। भाग 1 में क्या क्या आता है, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे भाग 1 संविधान के भाग 1 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं हमारा भाग 1। सबसे पहले भाग 1 देखेंगे। इसमें हमारा अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 नंबर क्या कहता है, संघ व राज्य क्षेत्र। हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र आते हैं हमारे। संघ व राज्य क्षेत्र किसमें आते हैं, भाग 1 अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में क्या आता है, संघ व राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र किसमें आते हैं, अनुच्छेद 1 में आते हैं हमारे। किसमें, अनुच्छेद 1 में। इसी के साथ अनुच्छेद 2 देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में भारत राज्यों का संघ है। क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3, इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, राज्य के किसी भी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने हेतु, सीमा बदलने हेतु किसी भी राज्य, किसी भी राज्य का नाम बदलना, नाम बदलना ये हमारा किसमें आ जाता है, किसी राज्य का नाम बदलना अनुच्छेद 3 के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, अनुच्छेद 3 के अंदर राज्यों का नाम चेंज करना अनुच्छेद 3 के अंदर आ जाता है। तो हम आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या, भाग 3 देख लेते हैं। इस सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग रहता है हमारे संविधान में कौन सा रहता है, सबसे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछा है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा है, भाग 3, जिसमें क्या है, मूल अधिकार है। कौन से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है हमारे, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। भाग 3 इस
ये हमारा कहाँ से चालू होता है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारा क्या आता है? भाग 3 आता है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कौन सा है हमारा? भाग 3 होता है हमारा। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक कौन सा आता है हमारा? भाग 3 आता है। इसमें क्या आता है हमारे भाग 3 में? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकार है। हमारे मूल अधिकार किस भाग में आते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को बनता है आपके लिए। मूल अधिकार किस भाग में आते हैं? मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं। किस में आते हैं? भाग 3 के अंदर मूल अधिकार देखने को मिलते हैं आपको। हम सबसे पहले देख लेते हैं समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में हमारा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक आते हैं हमारे समानता के अधिकार। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें क्या आता है? अनुच्छेद 14 से 18 लेकर समानता का अधिकार है। 18 तक, 14 से 18 तक समानता, समानता, समानता का अधिकार है। क्या? समानता का अधिकार है हमारा। हमारा समानता का अधिकार हो जाता है क्या? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या हो जाता है? हमारा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक क्या हो जाता है हमारा? ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। ये हमारा क्या हो? 19 से 22 तक क्या हो हमारा? 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में क्या है? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। इतना सब बच्चों ने नोट कर लिया? मैं एक बार इसे साफ कर दूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या देख रहे हैं? भाग 3। अब 23-24 में क्या है? अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 23 से 24, इसमें हमारा क्या हो जाए? इसमें क्या आता है हमारा 23-24 में? हमारा 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे किस में आते हैं? अनुच्छेद 23-24 में आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें आ जाते हैं? हमारे अनुच्छेद 23-24 में आ जाते हैं हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में क्या आ जाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाते हैं हमारे 23-24 में।
अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या आ जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 25 से 28 तक क्या आ जाता है हमारा 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता आ जाती है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या आ जाता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता आ जाती है। 25 से 28 तक हमारे आगे देख लेते हैं हम। उनतीस से 30 क्या आ जाता है हमारा अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। क्या शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हमारा अनुच्छेद 29-30 में क्या आ जाता है 29-30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आ जाता है हमारा। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार क्या आ जाता है अनुच्छेद 29-30 में 29-30 में क्या आ जाता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आ जाता है। अनुच्छेद 12 में क्या था हमारा अनुच्छेद 12 में हमारा अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा है राज्य की परिभाषा राज्य की परिभाषा किसमें बताई गई है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होंगे। मूल अधिकारों से वो जो असंगत कानून होंगे जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे होंगे ऐसे कानून वो कभी लागू नहीं होंगे। हमारे जो हमारे मूल अधिकारों का जो हमारे हनन करते होंगे ऐसे कानून कभी लागू नहीं होंगे। मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होंगे। मूल अधिकारों से असंगत कानून लागू नहीं होंगे। ये किसमें बताया गया अनुच्छेद 13 में जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करते हैं ऐसे कानून लागू नहीं होंगे। ये हमारे अनुच्छेद 13 में बताया गया। इतना सब बच्चों ने लिखा एक बार से नोट कर लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम एक एक अनुच्छेद देखेंगे। अभी तक हमने मिक्स देखे, अब एक एक अनुच्छेद देखने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी अगर है तो मूल अधिकार हमारे संविधान का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम एक एक अनुच्छेद देखने वाले हैं। अभी तक हमने मिक्स देखे। अनुच्छेद 14 में क्या है अनुच्छेद 14 में और सिंगल अनुच्छेद देखने वाले अनुच्छेद अनुच्छेद 14 में क्या रहने वाला कानून के समझ समानता है हमारी।
अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समझ समानता किसमें आती है हमारे अनुच्छेद 14 के अंदर आती है, कानून के समझ। ये हमारी कानून के समझ समानता किसमें आती है, ये हमारे अनुच्छेद 14 के अंदर कानून के समझ समानता आती है, हमारे कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14 के अंदर आती है। अनुच्छेद 15 में क्या क्या आ रहा है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं होगा, भेदभाव कोई जाति धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 15 में, जाति धर्म के आधार, जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे किसमें कहा गया, अनुच्छेद 15 के अंदर कहा गया। अनुच्छेद 16 में क्या, 16 में क्या बात है, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता है, नौकरी में समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता किसमें बताई गई है, अवसर की समानता नौकरी की समानता, ये हमारे अनुच्छेद 16 के अंदर बताई गई है, अवसर की समानता नौकरी की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का अंत हुआ, इसमें अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या आ जाता है, अस्पृश्यता का अंत आ जाता है, छुआछूत का अंत और इस अस्पृश्यता का अंत आ जाता है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किसमें आ जाता है हमारे अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या आता है, अस्पृश्यता का अंत आता है, अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 के अंदर क्या है, उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 के अंदर, अनुच्छेद 18 के अंदर क्या आ जाता है हमारा, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसके अंदर आ जाता है हमारा, अनुच्छेद 18 के अंदर आ जाता है। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कल। अभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे वीडियो समझ में आई, क्लास समझ में तो आई है ना आपको, मैंने जो कुछ भी यहाँ पर समझ आया है वो सब कुछ समझ तो आया है ना आपको। इसी के साथ सब बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके बाद कल यहाँ से आगे 19 से आगे देखेंगे, 18 से आगे देखेंगे, 19, 20, 35 तक देखेंगे हम अगली वीडियो में। कल एक वीडियो में अगर मैं पढ़ाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।